सो हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन बेसिकली, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेसेस होते हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। एंड इट इज़ द मेजरली अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर कुछ और सब टॉपिक्स हैं 3-4। सो उसके साथ हमारा आज ये जो चैप्टर है बायोटेक का पहला वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सो बेसिकली इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस कौन कौन से हैं उनके सबसे पहले तो हम नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद डीएनए को आइसोलेट करके उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। एंडोन्यूक्लियस कुछ होते हैं, उनकी हेल्प से हम डीएनए को पार्ट्स में तोड़ देते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। उसके बाद जो डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट है अपना, उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, सारी चीज़ों से अलग कर लेंगे। उसके बाद आइसोलेट करने के बाद हम उसको डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, लाइगेट कर देंगे। लाइगेट करने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर होस्ट सेल को हम कल्चर करेंगे, उसको डेवलप करवाएंगे इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत ही बड़े स्केल पे हम उसको कल्टिवेट करेंगे, एक तरह से कल्चर करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। सो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या हैं, दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेंगे। डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से तोड़ने के बाद हम जो हमारा डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट है उसको आइसोलेट कर देंगे और वेक्टर के साथ उसको लाइगेट कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करवा देंगे। ट्रांसफ़र करवाने के बाद उसको हम आगे फर्दर उसका ट्रांसफ़र करवाने के बाद कल्चर करेंगे उसको, और फिर जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारे इसी टॉपिक के अंदर एक हेडिंग है, यानी कि हम एक डेफिनेशन की तरह बोल सकते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसे तरह का मेथड है जिससे हम डीएनए की काफ़ी सारी कॉपीज़ बना सकते हैं, अपनी जीन या फिर अपने डीएनए की इन विट्रो, मतलब कुछ प्राइमर्स की हेल्प से हम उसकी डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया तो उसको मार्केटिंग करने से पहले हमें उसको और काफ़ी सारे प्रोसेसेस से ले जाना होता है। सो बेसिकली ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले सेपरेशन या फिर प्योरीफिकेशन। ये दो मेथड्स हैं, ये दो प्रोसेसेस हैं, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन, जिनको हम कलेक्टिवली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कह सकते हैं। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज़ बेसिकली द सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ आर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, जो भी हमें मिला है।